Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. Students, previous lecture में हमने एक्टिविटी 2 का 3.3 यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि किस तरह से पुलिसमैन अपनी प्रभावशाली आदत से रात के 10 बजे सभी दुकानों पे देखते हुए जाता था, लेकिन एक हार्डवेयर की स्टोर पे उसे एक इंसान मिलता था जो झुका हुआ होता था और सिगार जलाने नहीं जलाई हुई उसकी सिगार थी। फिर वो जो इंसान था वो पुलिसमैन को अपने 20 साल पहले की स्टोरी पूरी बता रहा था। उसमें अपने दोस्त का वेट कर रहा था क्योंकि आज ही के दिन उन दोनों को इसी टाइम पे मिलना था, लेकिन वो अभी तक खड़ा था और उसका जो दोस्त था वो अभी तक आया नहीं था। तो फिर पुलिसमैन उसकी बातों को समझता है, फिर उसे सब कुछ अपने पास्ट के बारे में पूछता है और वो जो इंसान था वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता भी है कि कैसे वो दो दोस्त थे, कैसे अलग हुए, कैसे एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ पे 20 साल बाद इसी डेट को इसी टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे। तो उसकी स्टोरी और बहुत अच्छी लगी थी वो पुलिसमैन को। फिर पुलिसमैन उस जो वेटिंग मैन था जो वहाँ पे वेट कर रहा था अपने दोस्त जिमी का, उसको सब कुछ पूछते हुए कहा कि क्या वो तुम्हारा पार्टनर आएगा। तो उसने कहा कि वो मेरा सच्चा, अच्छा और एक बार कमिटमेंट कर देने वाला ही जो मेरा दोस्त है वो कभी ये बात नहीं भूलेगा। मैं उसको यहाँ मिलने के लिए हज़ारों माइल से दूर से आया हूँ, तो वो भी अपने कुछ भी कंडीशन हो वो भी आएगा। उसको ऐसा अपने दोस्त के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। अभी हम आगे देखेंगे। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लीड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स। जो वेटिंग मैन था, जो वेट कर रहा था, वो इंसान ने अपने खिस्से में से एक घड़ी निकाली जिसमें एक छोटा सा डायमंड था। 3 minutes to 10 ही अनाउंस। तो उसने कहा कि अभी 10:03 हुए हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट थी, बिग जो ब्रेडिज रेस्टोरेंट, ऐसी रेस्टोरेंट थी ना जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम पे खाना खाया था और वहाँ पे अलग हुए थे वहीं से, और 20 साल बाद वहीं पे वापस मिलने का तय हुआ था। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि वो 10:03 हुए हैं, ऐसा बोला। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door। इसी रेस्टोरेंट के डोर से हम अलग इसी टाइम पे 10 बज के अलग हुए थे, जुदा हुए थे। डिड प्रेटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू। उसने कहा कि तुम वेस्ट से अच्छा क्या हो, मतलब अपना टाइम निकाल के अच्छा टाइम लेके आए हो, डिडंट यू, है ना। आस्क द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा। अभी 4.2 यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। उसने पुलिसमैन ने उसको पूछा कि तुमने तो अच्छा कमा लिया होगा, वेस्ट में कमा लिया होगा ना। तो उसने कहा कि हाँ, और मैं तुम्हें बेट भी करता हूँ कि जिमी ने भी शायद मुझसे आधा पैसा तो कमा ही लिया होगा। He was kind of plodder, enough good fellow as he was. I have had to complete with some of sharpest wits going to get my pile। तो उसने कहा कि मेरा जो वो नेक दोस्त है उसने भी आधा तो कमाई लगा लिया होगा। ही वॉज काइंड ऑफ पॉडर, वो भी बहुत ही पॉडर दिलदार इंसान है, तो गुड फेलो है, नेक इंसान है। आई हैव हैड टू कंप्लीट विथ सम ऑफ शार्पेस्ट विथ गोइंग टू गेट पाइल। मैंने भी कमाते हुए पैसे का ढेर लगा लिया है। अ मैन गेट्स इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क। वो मैन भी न्यूयॉर्क में पड़ा रहा है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम। तो उसने कहा कि वेस्ट में कमाने के लिए तो रेजर एड्स यानी कि वर्क वेरी हार्ड,
आपको बहुत यानी कि तलवार की धार पे काम करना पड़ता है, तो बहुत ही सख्त काम करना पड़ता है। तो उसने कहा कि हाँ, वेस्ट में मैंने वर्क वेरी हार्ड करके कमाई लिया है। द पोलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। पोलिसमैन ने तो उसकी बातों को ध्यान देते हुए फिर आगे बढ़ा और एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ गया। पोलिसमैन अभी उसकी बातों को पूरी तरह से सुन के अभी वो आगे बढ़ गया। आई विल बी ऑन माई वे, आई होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। उसने कहा कि चलो मैं तो अपने रास्ते चलता हूँ, आशा रखता हूँ कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे टाइम पे आ जाएगा। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और हो सके तो उसे कॉल भी कर लेना। आई शुड से नॉट साइड द अदर। उसने कहा हाँ ज़रूर करूँगा, और वो भी बोलेगा ही मुझसे। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लिस्ट। उसने कहा कि मैं आधा घंटा वेट करूँगा यहाँ पे। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ। उसने कहा अगर जिमी इस अर्थ पे है, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, तो वो आधे घंटे में इसी टाइम पे आ ही जाएगा। उसे अपने दोस्त पे इतना ट्रस्ट था। सो लॉन्ग ऑफिसर, और वो भी कह रहा है कि वो भी आ ही जाएगा। गुड नाइट सर, सेड द पॉलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट, ट्विलिंग डोर एज ही वेंट। फिर ऐसे ही आगे सभी 2 स्टॉल्स उसके दरवाज़ों को ऐसे खटखटाते हुए अपनी लकड़ी से, ट्राइंग टू डोर्स, वो अपने जो लकड़ी से कहीं कोई दुकान खुली तो नहीं है, इसे करते हुए उसने कहा कि चलो गुड नाइट सर, अभी मैं अब चलता हूँ। तो वो फिर वापस सभी डोर्स को खटखटाते हुए आगे बढ़ता है। फिर हम आगे चलते हैं 5.1 में। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग एंड वाइंड हैड रीजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो। अभी बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी, ड्रिजल यानी धीरे धीरे बारिश भी होने लगी, एंड वाइंड हैड रीजन, और बारिश तो और जो हवा थी वो तो ज़्यादा आने लगी। फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ इनटू स्टेडी ब्लो, फिर वो धीरे स्थिर हवा से ज़्यादा होने लगी। द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hand। फिर थोड़ी देर बाद राहदारी, जो वो गली में चलने वाले सभी इंसान धीरे धीरे जल्दी जल्दी आ रहे थे। वो मतलब वो दुकान के जो अड़ोस पड़ोस के थे वो भी धीरे धीरे निराशा, डिसमलियत नहीं यानी कि बहुत ही उदासी से, और धीरे धीरे वो जो इंसान था वेटिंग मैन वो आगे बढ़ रहा था। अलॉन्ग विथ कॉट कॉलर्स टर्न हाई एंड पॉकेटेड हैंड, तो किसी ने पहले उसका कॉलर पकड़ते हुए और उसकी पॉकेट में हाथ लगाते हुए कहा, मतलब हाथ लगाते हुए कोई इंसान आया। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment with a friend of his youth smoked his cigar and waited। जो वो इंसान था अपने सिगार को जलाने के लिए जो वेट कर रहा था, उसको जैसे कोई मिलने आया हो, जैसे कोई अपॉइंटमेंट पूरी करने आया हो, वैसे ही कोई इंसान आया, उसकी कॉलर को पकड़ा, उसके पॉकेट में हैंड डाला। अबाउट 20 minutes ही, बस अभी 10:20 हुए थे, वेटेड 10:20 उसने वेट किया था। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबा इंसान लंबे ओवरकोट वाला, विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स, हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। बोल रहा हरीड यानी कि वो ऑपोजिट साइड यानी कि सामने की दिशा से जैसे कि वो आ रहा हो, ऐसे ही वो इंसान दिख रहा था। ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो जो इंसान वेटिंग कर रहा था उसके सामने डायरेक्टली पहुंच ही गया। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, और वो जो जिमी ही था
आप समझ ही गए होंगे कि वो जिमी ही था। जिमी ने उसे पूछ ही लिया कि क्या तुम बॉब हो। ऐसा उसको पहले, क्योंकि वो कितने साल हो गए थे, 20 साल की बात थी, तो सोचा कितना डिफरेंस भी हो गया होगा ना चेहरे में, दिखने में, सब में। तो उसने पहले उसे पूछा, इज़ दैट यू बॉब, क्या तुम बॉब हो, ऐसे डाउटफुली। इज़ दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर। तो वो दरवाजे पे खड़ा हुआ इंसान, उसने भी उससे सामने ही पूछ लिया। उसका पहले उसने पूछा कि क्या तुम बॉब हो। उसका आंसर देने से पहले ही उसने ऐसा कहा कि क्या तुम जिमी हो, क्राइड द मैन इन द डोर। उस इंसान ने डोर में से उसे पूछ लिया कि क्या तुम जिमी हो। तो आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह से जिमी और ये बॉब जो वेटिंग मैन था, उसका नेम आई होप समझ गए होंगे, उसका नेम बॉब था। तो आप भी समझ गए होंगे कि जो जिमी और बॉब के आई थिंक अभी एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पे मुलाकात हो ही गई है, आप भी समझ सकते हैं। तो यही यहाँ तक हम रखते हैं आगे का, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, क्योंकि ये जो 20 ईयर्स अगो ये जो लेसन है, आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो लेसन है बहुत ही लंबा है। तो हमें इसे पार्टीशन करके थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट के मैंने ये पूरा लेसन कंप्लीट किया है। तो मैं आपका यहीं तक क्या रखती हूँ, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, जय स्वामीनारायण, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।